नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 13, जिस अध्याय का नाम है सांख्यिकी। इस अध्याय में हम लोग 13.1 और 13.2 का टोटल सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.3। 13.3 का हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो बच्चे 13.1 और 13.2 का क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देखिए लीजिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख के सबसे पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ये जो नीचे बारंबारता बंटन दिया है, देखिए बंटन है, इसको बोलते हैं बारंबारता बंटन। ये जो है बिजली उपभोक्ताओं 68 बिजली उपभोक्ताओं की मासिक खपत दिखा रहा है। ये देखिए मासिक खपत है, ठीक। इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। हमको ये जो बारंबारता बंटन नीचे आंकड़ा दिया है, इसका माध्य ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना है, ठीक। देखिए यहाँ पे है क्या, ये मासिक खपत है और ये उपभोक्ताओं की संख्या। 4 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका महीने में खपत 60 से 85 इकाई के बीच होता है। 15 ऐसे उपभोक्ता हैं जिसका महीने की बिजली की खपत जो है 85 से 105 के बीच होता है। 13 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली की महीने की खपत 105 से 125 के बीच होता है। 20 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली की खपत 125 से 145 के बीच होता है। 14 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिजली की खपत 145 से लेकर 165 के बीच होता है। 8 ऐसे उपभोक्ता है जिनकी बिजली की मासिक खपत 165 से 185 के बीच होता है। फिर 4 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली की मासिक खपत 150 से 205 के बीच होता है। ये मासिक खपत उपभोक्ताओं की संख्या इस टाइप दे दिया गया है। अब इन्हीं आंकड़ों का हमको बहुलक, माध्य और माध्यक की ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हल में इस आंकड़ों का हमको माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हो, मैं बता चुका हूं कि बहुलक जो है, बहुलक के लिए सिर्फ 2 ही कॉलम की जरूरत पड़ती है, एक वर्ग अंतराल की और एक बारंबारता की। लेकिन यदि हमको माध्यक चाहिए तो 3 कॉलम की जरूरत पड़ती है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता की। तो यदि माध्यक निकालना है तो हमको इन दोनों कॉलम, फर्स्ट के 2 कॉलम से के अलावा एक तीसरे कॉलम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए हमको कम से कम 4 से 6 कॉलम की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे तो 4 कॉलम, यदि पग विचलन विधि लगाएंगे तो 5 कॉलम, यदि हम लोग कल्पित माध्य विधि लगाएंगे तो 5 कॉलम, यदि पग विचलन विधि लगाएंगे माध्य निकालने के लिए 6 कॉलम की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम पग विचलन विधि हम लगाने जा रहे हैं। तो पग विचलन विधि के लिए हमको 6 कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। पहला कॉलम वर्ग अंतराल वाला, दूसरा कॉलम उपभोक्ता बारंबारता वाला, तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता वाला, चौथा कॉलम विचलन वाला, पांचवा कॉलम म्यू आई का मान निकालते हैं डी, और छठवां कॉलम एफ आई डॉट म्यू आई। ये 6 कॉलम। लेकिन ये बीच में एक कॉलम और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमको माध्यक भी निकालना है, इसका माध्यक भी निकालना है, इसलिए एक कॉलम और आवश्यकता पड़ जाएगी संचयी बारंबारता निकालने के लिए, क्योंकि माध्यक में संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो टोटल हमको 7 कॉलम बनाना पड़ेगा। पहला वर्ग अंतराल वाला, दूसरा बारंबारता वाला, तीसरा संचयी बारंबारता, चौथा वर्ग चिन्ह, पांचवा डी आई विचलन का मान, छठवां म्यू आई और सातवां एफ आई डॉट म्यू आई। इस प्रकार हम लोग 7 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में हम लोग वर्ग अंतराल को लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिख दिए है। दूसरे कॉलम में बारंबारता यानी उपभोक्ताओं की संख्या को लिखेंगे। ये तो क्वेश्चन ही उठा के रख देंगे। यहाँ पे यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या देखिए, वर्ग अंतराल को लिख दिए हैं, मासिक खपत जो दिया है इकाई में, और दूसरे कॉलम में बारंबारता यानी उपभोक्ताओं की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिए, यहाँ 4 है, 4 लिख दिए, यहाँ 15 है, फिर यहाँ 13 है, फिर यहाँ 20 है, फिर यहाँ देखिए 14 है, यहाँ 14 लिख देंगे, यहाँ देखिए 8 है तो 8 लिख देंगे, और यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। इस प्रकार हम लोग, अब तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता, क्योंकि हमको माध्यक निकालना है तो संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान देखिए आप लोग।
ये 4 है, इसी 4 को यहाँ उतार लेंगे। पहला वाला एफ बारंबारता है, संचयी बारंबारता यहाँ उतार लेंगे। फिर इस 4 को इसमें जोड़ेंगे, 4 को 15 में जोड़ेंगे, 15 4 19, जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर 19 को 13 में जोड़ेंगे, 19 13 32, जो यहाँ आएगा यहाँ पे लिख देंगे। संचयी बारंबारता ऐसे निकालते हैं। फिर 32 को 20 में जोड़ेंगे, 32 20 आप लोग जानते हो 52। फिर 52 को 14 में जोड़ेंगे हम लोग, 52 14 कितना हो जाएगा 66, 52 14 4 2 6 5 1 66। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, जो आएगा यहां लिखेंगे। 66 को 8 में जोड़ेंगे, 66 है 8, 1 मिनट 4 15 13 20 48 14 4, ओ सॉरी यहाँ 5 है बच्चों, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है क्वेश्चन में, ध्यान सुनिए थोड़ा सा। फिर से देखिए, यहाँ पे 4 को यहाँ लिख लिए, अभी 4 को 5 में जोड़ेंगे, 4 5 9, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। इसको इसमें जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। संचयी बारंबारता से निकालते हैं, यानी पीछे वाले मान को जोड़ते आते हैं। अब 9 आ गया, 9 को इसमें 13 में जोड़ेंगे, 9 13 कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे लिख देंगे 22। फिर 22 को 20 में जोड़ेंगे, 22 20 42, यहाँ 42। फिर 42 को 14 में जोड़ेंगे, 42 14 कितना होता है 42 10 52 4 56, यहाँ पे 56 आ जाएगा। 56 को 8 में जोड़ेंगे, 56 8 64, यहाँ पे आ जाएगा 64। 64 को 4 में जोड़ेंगे, 64 4 68। इस प्रकार से हमारी संचयी बारंबारता निकल जाएगी। ठीक, फिर हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। प्रत्येक वर्ग अंतराल में उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो हमको एक्स आई निकलेगा। जैसे यहाँ 85 है बच्चों, यहाँ 85 में 60 को जोड़ोगे, 85 में 60 को जोड़िए आप लोग। 85 में यहाँ क्या है 60 है, 60 85 में 60 को जोड़िए। क्वेश्चन में यहाँ 65 लिखा है, 60 नहीं है, क्वेश्चन गलत उतार दिए हम, देख रहे हैं। यहाँ 85 65 से 85 है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ 65 में 85 जोड़ेंगे, 85 65 जोड़ेंगे। उच्च सीमा, ये उच्च सीमा है, निम्न वर्ग सीमा है, दोनों वर्ग सीमा को जोड़ देंगे। 85 में जोड़ेंगे हम लोग 65, बट्टे करेंगे 2। 85 में 65 जोड़ोगे, 5 5 10 0 कैरी 2 8 6 14, 5 5 10 0 कैरी 1 8 6 14 1 15, आएगा 150। 150 का भाग 2 में देंगे बच्चों तो आएगा 75। तो यहाँ हमको मिल कितना गया, एक्स आई का मान मिल गया 75। इसी प्रकार 85 में 105 को जोड़ेंगे, इसी प्रकार 105 में 85 दोनों को जोड़ोगे आप लोग, 105 में 85 को जोड़ोगे, बट्टे 2 करोगे, 5 5 10 0 कैरी 1 8 में 0 जुड़ा, 8 1 9 और 1 1 से 90 आएगा। 1 से 90 को 2 में भाग देंगे आप लोग, काटिए 2 8 2 9 18 बचा 1 हो गया 10 2 5 10, इस टाइप सबको 95 मिलेगा। एक चीज ध्यान सुनिए, यदि वर्ग अंतराल सेम है, 20 20 का अंतर है, तो हम लोग 75 में कितना जुड़ा 20, 75 और 20 का अंतर कितना है 75 और 95 का 20 है, 20 जोड़ते चले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। ये तरीका भी हम लोग अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 75 20 95, 95 में 20 जोड़ोगे आप लोग, 95 में 20 जोड़ोगे आएगा 115। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, ही आ जाएगा, दिखा दे रहा है। 125 और 105 जोड़ोगे आ जाएगा 130, 2 से 30। 125 और 105 यदि हम लोग जोड़ेंगे, वर्ग उच्च वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा, आएगा 2 से 30, और 2 से 30 का जब आधा करेंगे तो आएगा 115। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, 2 मान निकाल लिए, दोनों का अंतर देख लिए, दो पहला वाला 75 दूसरा वाला 95, अंतर है 20 का, तो 20 जोड़ते चले जाएंगे तो आगे की वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। 95 में 20 जोड़ेंगे तो 115, 115 में 20 जोड़ोगे आप लोग आएगा 135, 135 में फिर 20 जोड़ो आ जाएगा 155, 155 में फिर 20 जोड़ो 175, 175 में फिर 20 जोड़ो 195। इस टाइप से हम लोग निकाल भी सकते हैं। पहला 2 मान निकाल लेंगे, अंतर देख लेंगे कितने का अंतर, वही अंतर को जोड़ते चले जाएंगे, हमको नीचे वाली वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक, अब देखिए ए है डी आई, विचलन। विचलन कैसे निकालेंगे, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, जहां ए क्या है कल्पित माध्य, जहां ए क्या है कल्पित माध्य, ए जो है एक्स आई के बीच वाली वैल्यू होती है। इसमें सबसे बीच में आप लोगों को दिख रहा है 135, 3 ऊपर वैल्यू है और 3 नीचे, ये 135 जो है यही ए का मान होगा। तो यहाँ ए बराबर हम लोग लिखेंगे 135, यहाँ से डी आई का मान हो जाएगा एक्स आई माइनस 135। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, एक्स आई बराबर ए के स्थान पे लिख देंगे 135। ठीक,
अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डी आई का मान निकालेंगे। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस एक्स आई 35। एक अब फिर मान फिक्स है, तो एक्स आई का मान अलग अलग मान रखेंगे, फिर हल कर लेंगे। एक्स आई का स्थान पे रखेंगे 75, पहले एक्स आई का मान 75 है, पहले 75 रखेंगे। ठीक, तो जब 75 रखेंगे, एक्स आई 35 में से 75 घटाओगे बच्चों, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी, वाली संख्या छोटी है, तो बड़ी में से छोटी घटती है हमेशा। एक्स आई 35 में से 75 घटाओगे तो आएगा 65, घटा के देख लीजिएगा। लेकिन बेटा बड़ी वाली संख्या माइनस में है, इसलिए आंसर आएगा माइनस में, इसका आंसर आएगा -65। इसी प्रकार अब एक्स आई के स्थान पे हम लोग रखेंगे 95। जब 95 में से 135 घटाना होगा तो उल्टा घटाएंगे, 135 95 घटाएंगे, आएगा 45, आएगा 45। बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ -45। ठीक, फिर उसके बाद अब घटाएंगे 115 में से 135, तो आएगा कितना, आएगा देखिए यहाँ पे 20 आएगा। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे 20, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे आ जाएगा -20। ठीक, फिर 135, अब एक्स आई का स्थान पर रखेंगे 135, यहाँ आएगा 135 में 135 घटाओगे आप लोग तो आ जाएगा 0, यहाँ पर रखेंगे 0। ठीक, अब 155 रखेंगे, 155, एक्स आई का स्थान पे 155, 155 में 35 घटाओगे आ जाएगा 20, यहाँ 20 रख दोगे। ठीक, फिर अब रखेंगे हम लोग क्या एक्स आई का स्थान पे 175, 175 में 135 घटाओगे आएगा 40, यहाँ पे 40 रख देंगे। एक ट्रिक और है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरो से इधर माइनस वाली स्टार्ट होती है, इधर प्लस वाली, सेम वैल्यू, जीरो एक ऊपर -20, फिर एक ऊपर -45, एक ऊपर -65, तो इधर जीरो के एक नीचे 20, फिर जीरो के दूसरे नीचे दूसरे स्थान पे वाला 45 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 40 रहे। 1 मिनट 1 मिनट, क्या हो गया, 115 में से 135 घटाए कितना है -20, यहाँ 60 आएगा ना, यहाँ 60 आएगा, -60 और यहाँ पे -40, सॉरी यहाँ गलत है। ठीक, यहाँ पे 20, यहाँ 40। अब 195 में से 135 घटाएंगे तो यहाँ डी आई का मान 195 में से 135 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा के देख लीजिए आप लोग। 5 में 5 घटा 0, 9 में 3 घटा 6, हो जाएगा 60। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। इस प्रकार से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, म्यू आई का मान निकालेंगे। म्यू आई होता है डी आई अपान एच, म्यू आई बराबर होता है डी आई अपान एच, म्यू आई बराबर होता है डी आई अपान एच। एच क्या है बेटा, वर्ग माप, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे, किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाओ तो जो आएगा वही एच का मान। देखिए यहाँ 85 है, 85 में से 60 घटाओगे तो आएगा 20, तो 20 जो है एच का मान हो जाएगा। और डी आई का मान यहाँ पुट करेंगे, डी आई के मान है ये वाली, डी आई का स्थान पे पहले -60 रखेंगे तो कट जाएगा 2 3 6, इसका मान आ जाएगा -3। फिर यहां पे देखिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर डी आई के स्थान पे हम लोग -40 रखेंगे, डी आई का स्थान पे -40, एच का मान फिक्स है 20, 20 दूना 40, यहाँ आ जाएगा -2। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी आई का स्थान पे -20 रखेंगे, अब -20 में 20 का भाग देंगे तो आएगा -1। ठीक, इसी प्रकार 0 में 20 का भाग दोगे, डी आई का स्थान पे 0 मानोगे, 0 में 20 का भाग दोगे 0 आएगा, 20 डी आई का स्थान पे 20 मानोगे और 20 में 20 का भाग देंगे 1 आएगा। फिर डी आई का स्थान पे हम लोग 40 मानेंगे, 40 में 20 का भाग देंगे तो आएगा 20, 20 दूना 40, फिर 60 में 20 का भाग देंगे 20 60। इस प्रकार से हम लोग म्यू आई निकाल लेंगे। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे एफ आई डॉट म्यू आई, इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ आई डॉट म्यू आई, गुणा है 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, यहाँ -12 आएगा। 5 गुणा 2 में 5 दूना 10, यहाँ पे आ जाएगा -10। 13 गुणा 1 में 13 कम 13, -13 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 20 गुणा करेंगे हम लोग 0 में, 20 शून्य 0। फिर 14 गुणा 1 में 14 1 कम 14, फिर 8 गुणा 2 में 8 दूना 16 आ जाएगा। फिर 4 गुणा हम लोग 3 में करेंगे, एफ आई 4 है, म्यू आई 3 है, 4 3 12, यहाँ पे आ गया 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई, यहाँ सबको लिखेंगे जोड़ेंगे। देखिए माइनस वाली वैल्यू माइनस से जुड़ जाएगी, 12 और 10 22, 22 में 13 जोड़ोगे -35 आएगा।
क्योंकि माइनस माइनस है तो -35 आ जाएगा। ये प्लस वाली वैल्यू प्लस से 16 और 14 16 कितना आ जाएगा 30, 30 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 42, ये प्लस में आएगा, ये आएगा प्लस में। अब 42 में से एक घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है प्लस में, 42 में से 35 घटेगा आएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा हमको 7। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को एन भी बोलते हैं, आंकड़ों की टोटल संख्या। यहाँ पे 4 5 9 9 13 22 22 20, 22 में 20 जोड़ोगे बच्चों 42 आएगा, 42 में 14 जोड़ना, 42 में 14 जोड़ोगे 56, 56 में 8 जोड़ोगे 64, 64 4 68, ये टोटल मान हमको मिल जाएगा 68। इस प्रकार से हम लोग की सारणी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक निकालेंगे। चलिए, तो इधर तो जगह नहीं है, ठीक, इधर मैं इरेज करके आप लोगों को इधर बताता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इतना। ठीक, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए, सबसे पहले माध्यक निकाला जाए। माध्यक, माध्यक निकालने से पहले हम लोग माध्यक वर्ग पता करते हैं। तो माध्यक वर्ग क्या होता है, माध्यक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक, n/2 से अधिक तथा निकट हो। माध्यक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक तथा निकट हो। तो n का मान यहाँ पे 68 है, तो n/2 का हम लोग मान निकालेंगे 68/2, 2 से काटेंगे 68 को तो आएगा 34। और संचयी बारंबारता देखिए, संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखिए कि किसका मान 34 या 34 से अधिक है। देखिए 42, ये 42 जो है, ये 42 जो है, इसका जो मान है n/2 से, n/2 के मान से थोड़ा सा अधिक और निकट है। ये 22 नहीं, 22 कम है, हमको अधिक और ज्यादा वाला लेना है। इसी का जो वर्ग होगा, इसका वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होता है, वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक, n/2 यानी 34, 34 से अधिक और 34 के निकट कौन है बेटा, संचयी बारंबारता में 42। इसी का जो वर्ग होगा, ये देखिए इसका वर्ग कौन है, इसके वर्ग में आएंगे तो ये वर्ग मिलेगा, यही हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। ये देखिए हम लोगों को मिल गया, ये जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग है। तो यहां से हमको मिल गया माध्यक वर्ग, यहां से मिला माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग मिल गया 125 से 145। सबसे पहला काम माध्यक निकालने के माध्यक वर्ग का पता करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग यल का मान ज्ञात करते हैं। यल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 125, ये हो जाएगा यल। फिर हम लोग ज्ञात करते हैं माध्यक निकालने के लिए CF, एफ ज्ञात करते हैं। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है, 20। यही जो है हमारा एफ कहलाएगा, यही हमारा एफ कहलाएगा। ठीक, और हम लोग एक और पद मान पता करते हैं माध्यक निकालने के लिए CF। CF क्या होता है, संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, माध्यक वर्ग ये है, इसके ऊपर वाला वर्ग, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 22, संचयी बारंबारता। यही CF का मान होगा, ये मान होगा हमारा CF का, ये CF का मान होगा बेटा। CF क्या होता है, CF माध्यक निकालने के लिए माध्यक का सूत्र देखिए, माध्यक का सूत्र ये होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, माध्यक बराबर होता है n/2 माइनस CF बट्टे 1 मिनट। माध्यक बराबर, यहां से माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF गुणे h, ये माध्यक का सूत्र है। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 आंकड़ों की संख्या, CF क्या होती है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग है ना, इसके ऊपर ये वर्ग है, इसकी जो बारंबारता होगी, संचयी बारंबारता, इसी को बोलते हैं CF। तो हमको CF मिल गया कितना, यहाँ CF कितना मिल गया, 22। और इसमें F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है, AF का मान है। ठीक, AF का मान है, यहाँ पे 20 रहेगा। ठीक, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता है, इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे,
माध्यक निकालने के लिए n/2 का मान निकालेंगे। n/2 का मान निकालने के बाद देखेंगे कि n/2 का जो मान है उससे अधिक और उसके निकट कौन संचयी बारंबारता है। तो हम लोग देखें 42 है, 42 का जो वर्ग होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग मिल गया। इसकी जो निम्न सीमा होगी यही हमारा L का मान होगा। F क्या होगा, इस माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 20 है, 20 हो गया। और CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसके ठीक पहले ये वर्ग है, इसकी संचयी बारंबारता 22 है, CF हमको मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को लिखेंगे, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुणे F। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे माध्यक का मान। यहां से देखिए माध्यक बराबर आ जाएगा L का मान कितना है, देखिए L का मान हम लोग निकाले हैं 125, तो यहाँ 125 आ गया, प्लस n/2 का मान निकाल चुके हैं 34, तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 का स्थान पे डायरेक्ट 34 लिख दीजिए, माइनस CF का मान कितना है 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। यहाँ पे आ जाएगा F कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 गुणे H बच्चों यहाँ पे निकाल चुका हूँ, H बराबर 20, यहाँ पे भी दिखा दीजिए H का मान 20 है, तो यहाँ पे गुणे में 20 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए 125 से आ गया, प्लस 34 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा, बट्टे 20 गुणे यहाँ 20, ये 20 कट गया, यहाँ पे आया 125 प्लस 12, इसका आंसर आ गया 133। यही हमारा माध्यक है, हम लोग का माध्यक निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर मैं इरेज करता हूं, इधर का इरेज करूंगा। अब देखिए बच्चों हम लोग निकालने जा रहे हैं माध्य। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं माध्य, अब हम लोग निकालेंगे माध्य। माध्य कैसे निकलता है, माध्य पग विचलन विधि से माध्य का सूत्र होता है, पग विचलन विधि से, यहां पे लिख दे रहे हैं, पग विचलन विधि से माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई म्यू आई अपान सिग्मा एफ आई, यहां गुणे में h रहता है। ठीक, A1 मिनट, a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक, ये माध्यक का सूत्र है पग विचलन विधि से। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हम लोगों को a की पता होनी चाहिए, a की वैल्यू, और यहाँ पे a की वैल्यू मैं दिखाया हूँ, a की वैल्यू 35 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग a बराबर 35। ठीक, h का मान फिर से लिख दे रहा हूँ, h का मान 20, सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई का मान 7, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई बराबर 7। सिग्मा एफ आई का मान हम लोग निकाल चुके हैं, सिग्मा एफ आई का मान कितना निकाले हैं 68, तो यहाँ पे आ जाएगा 68। ठीक, अब मान रखेंगे, यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, माध्य x बार बराबर हो जाएगा a का मान है कितना, a का मान 35, ठीक, प्लस h कितना है, h का मान 20 है, सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई का मान 7, यहाँ 7 रखेंगे, और सिग्मा एफ आई का मान 68 है, तो यहाँ पे 68 रखेंगे। ठीक, 35 प्लस 20 गुणे 7 बट्टे f, पैंतीस प्लस 20 गुणे 60, यहाँ पे एक मिट गया बेटा, ये 135 है, ए का मान 135 है, ए का मान यहाँ 135 है, ध्यान सुनिएगा, वहां एक मिट गया था, ए का मान 135, यहाँ 135 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 135 प्लस, देखिए 4 से कट रहा है, यहाँ काट दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28,
यहाँ पे आ जाएगा 7 का गुणा 5 में 5 सत्ते 35, 35 बट्टे आ जाएगा 17। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग 35 में 17 का भाग दे देंगे, 17 दूना 34 बचा 1, भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 10। फिर भाग नहीं जाएगा 1 जीरो, फिर हो जाएगा 100, 17 पचे 85, 5 बार जाएगा 17 पचे 85, 85 100 में से 85 घटाओगे तो 5 15 आ जाएगा, हो गया 150, 17 8 61 36, 17 9 153, 8 बार भाग जाएगा 17 8 136, फिर आएगा 14। इसी प्रकार ये भाग आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आगे हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, दशमलव 3 स्थान तक निकाल लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 2.058। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 में जो 2 जोड़ोगे तो 1 आएगा 137.058। यही हम लोग का माध्य का सूत्र है, माध्य का आंसर आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर बहुलक लगाता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, अब बहुलक पे आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग बहुलक का मान ज्ञात करने। बहुलक देखिए, बहुलक का पहले मैं सूत्र लिख दे रहा हूं आप लोगों को। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। चलिए L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग पता करेंगे। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी संचयी बारंबारता सबसे अधिक हो। इसमें देखिए सबसे अधिक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता सबसे अधिक किसकी दिख रही है, इस 42 की दिख रही ना। इसी जिस वर्ग की संचयी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग बहुलक कहलाता है। तो 42 की संचयी बारंबारता सबसे अधिक है, इसका मतलब इसका जो वर्ग होगा, इसका वर्ग यानी 125 से 145, यही जो है हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बहुलक वर्ग मिल गया। बहुलक वर्ग क्या मिला बच्चों, बहुलक वर्ग मिला 125 से लेके 145। बहुलक वर्ग L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हम लोगों को 125 मिला। फिर F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। बहुलक वर्ग यही ना, इसकी जो बारंबारता है 20 है, यही F1 कहलाएगी, यही F1 कहलाएगी बेटा, ध्यान दीजिएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ F1 का मान हमको मिल गया 20। और F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला, बहुलक वर्ग नहीं, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है ना, इसके ठीक ऊपर वाली की बारंबारता F0 का मान हो जाएगा। यहाँ पे F1 के ठीक ऊपर वाला मान F0 और F1 के ठीक नीचे वाला मान F2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, F2 का मान है। तो यहाँ F1 का मान 20 है, F0 का मान F1 के ऊपर वाला मान F0 का मान 13 है, और F2 का मान है 14, और H तो आप लोग जान ही रहे हो, H का मान 20 है। ठीक, मान पुट करिए। यहाँ पे L का मान कितना रखेंगे, 125, F1 का मान कितना है 20, F0 का मान कितना है 13, 2F1 2 गुणे F1, F1 का मान कितना है यहाँ पे 20, माइनस F0 है 13, माइनस F2 है 14, गुणे H का मान 20 है। यहां से मिल गया 125, 20 में से 13 घटाओगे 7 आएगा। यहां देखिए 20 दूना 40, नीचे 40, 13 14 जोड़ोगे बच्चों तो कितना आएगा 27, और गुणे आ जाएगा 20, इस टाइप से आएगा। फिर हम लोग 125 7, 40 में 27 घटाओ, 40 में 27 घटाएंगे 13 आएगा, 13 गुणे 20। ठीक, यहां से 125, 20 का गुणा 7 में करोगे 140 आ जाएगा, अब बट्टे आ जाएगा 13।
अब 13 का भाग 140 में देंगे बच्चों, 13 का भाग 140 में देंगे, दीजिए भाग, 13 एकम 13, एक फिर जीरो उतारोगे भाग नहीं जाएगा, सुनना, फिर भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, हो जाएगा 100। ठीक, 13 का भाग 100 में देंगे, 13 सत्ते 91, फिर आएगा 9 हो गया 90, फिर 13 का भाग 90 में देंगे, 13 6 18 13 सत्ते 91, 6 बार जाएगा, तो लगभग दशमलव 2 स्थान तक मान ज्ञात कर लो बच्चों। यहाँ आ गया 125 प्लस 140/13 का मान आ गया 10.76। ठीक, 125 में 10 जोड़ोगे तो आएगा 135.76, यही आंसर होगा हम लोग का। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 135 दशमलव, जब 6 को छोड़ेंगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। ठीक, 135.8, ये मेरा मिल गया माध्य, बहुलक मिल गया, क्या मिल गया, ये बहुलक का आंसर आ गया। लिख लीजिए सारे बच्चे। ठीक, यही आंसर होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, दिया है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये बंटन है बेटा, इसका माध्यक 28.5 दिया है और इस क्वेश्चन में जो x और y दिख रहा है इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे इसका योग टोटल दिया है 60। ठीक, ये वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। हम लोग करेंगे क्या, हल लिखेंगे, हल में जो माध्यक दिया है इस माध्यक के मान को यहाँ रख लेंगे, फिर हम लोग करेंगे क्या कि माध्यक दिया है तो 3 कॉलम बनाएंगे माध्यक के लिए। पहला कॉलम वर्ग अंतराल का, दूसरा कॉलम बारंबारता का, तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता का। वर्ग अंतराल में देखिए ये टोटल मान को लिख लेंगे, बारंबारता में बारंबारता के मान को लिख लेंगे और संचयी बारंबारता हम लोगों को निकालना पड़ेगा। चलिए निकाला जाए संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले इस 5 को पहले यहां लिख लेंगे, इस 5 में इस x को जोड़ेंगे, जो आएगा यहां लिखेंगे इसके सामने, 5 में इस x को जोड़ोगे तो 5 प्लस x आएगा, तो 5 प्लस x यहाँ पे लिखोगे, फिर 5 प्लस x को इस 20 में जोड़ेंगे, 20 है तो 20 5 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस x, फिर 25 प्लस x में इस 15 को जोड़ोगे, 15 और 25 जुड़ेगा तो 40 आएगा, 40 प्लस x आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x में इस y को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस x, वही है y भी जुड़ जाएगा तो 40 प्लस x प्लस y आ जाएगा, फिर इस 40 प्लस x प्लस y में इस 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 5 45 प्लस x प्लस y। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो संचयी बारंबारता में नीचे वाला जो मान रहता है बेटा, ये बारंबारता का टोटल मान रहता है, ये टोटल मान कितना है 60 ही है, तो ये टोटल 60 के बराबर हो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, अब इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, माध्यक वर्ग पता करेंगे। इसका माध्यक कितना दिया 28.5, तो हम देखेंगे वर्ग अंतराल में 28.5 किसके किसके बीच में है, जिस वर्ग अंतराल के बीच में होगा वही माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखें 28.5 20 और 30 के बीच में है, ये जो वर्ग होगा ना बेटा यही हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा, यही हमारा कौन वर्ग होगा, माध्यक वर्ग, यही हमको माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हम लोगों को मिल गया, यहां से माध्यक वर्ग मिला 28, माध्यक वर्ग मिला 20 से 30। माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है यही L का मान होता है, तो यहाँ पे L का मान हम लोग का 20 हो जाएगा। और माध्यक के लिए F की भी जरूरत पड़ती है, F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता देखिए 20 है, तो यही हमारा F कहलाएगा, तो F का मान 20 हो गया। और एक होता है माध्यक, माध्यक में एक CF की जरूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता, ये होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग 10 से 20 है, इसकी जो संचयी बारंबारता होती है ये CF का मान होता है, यही है CF। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसे बोलते हैं CF। यहां से हमको CF का मान मिल जाएगा, CF बराबर मिल जाएगा 5 प्लस x। ठीक, इस प्रकार से हम लोग का मान मिल गया। ठीक, चलिए तो हम लोग माध्यक का सूत्र लगाते हैं और माध्यक
पुट करके x और y का मान निकालते हैं, ठीक ना। देखिए माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुणे H। ये माध्यक का सूत्र है। माध्यक का मान देखिए यहाँ पे दिया 28.5, यहाँ पे लिखेंगे 28.5। यल का मान दिया है 20, यहाँ पे लिखेंगे 20। n/2, n का मान कितना दिया है 60 दिया है ना, तो यहाँ n के स्थान पे लिखेंगे 60/2 माइनस CF कितना दिया है 5 प्लस x, ये CF के स्थान पे लिखेंगे 5 प्लस x। इस पूरे के आगे है, ये माइनस पूरे के आगे है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट आ गया, और यहाँ गुणे, यहाँ बट्टे, पूरे के बट्टे f है, तो f का मान कितना है 20 है, यहाँ लिखेंगे 20। गुणे में h है, h क्या है वर्ग माप है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 30 में से 20 घटाओगे 10 आएगा, जो अंतराल है वर्ग का 10-10 का अंतराल है ना, 0, 10, 10 से 20, यही वर्ग माप है। किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाओगे h का मान आ जाएगा, जैसे 40 3 घटाए 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 28.5 है, ये 20 को इधर लाओगे तो माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से ये 30 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 30। ब्रैकेट तोड़ोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -5, और ये भी माइनस से खुलेगा -100 बट्टे आ जाएगा 20, यहाँ गुणे बचेगा 10, ये 0 से 0 कट गया, ठीक, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ पे बचा क्या, 28.5 में से 20 घटाएंगे हम लोग 8.5 आएगा, ये 2 नीचे है, 2 इधर लाओगे तो गुणे में आ जाएगा। इधर बचा क्या, 30 में से 5 घटा दो, 25 माइनस x बचा, 8.5 में 2 का गुणा करोगे बच्चों कितना आएगा 17, 17 बराबर 25 माइनस x बचा। यहां से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, x इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ 25 है 25 हो जाएगा, ये 17 उधर गया तो -17, और 25 में 17 घटाओगे तो आएगा 8, ये x का मान आ गया, ठीक, हम लोग का x का मान आ गया। अब देखो बेटा, अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60 दिया, तो यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे से करना है, इसके नीचे थोड़ा। अब देखो वहां दिया है क्वेश्चन में 45 प्लस x प्लस वाई, टोटल मान 60 के बराबर है, इसको लिखेंगे 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। यहाँ 45 है, यहाँ x का मान रखेंगे 8, x का मान हम लोग रखेंगे 8, यहाँ पे 8 प्लस वाई बराबर यहाँ जाएगा 60। 45 में 8 जोड़ोगे तो 53 आएगा, 53 प्लस वाई बराबर 60, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 60 माइनस 53, तो y का मान मुझे मिल गया, 60 में 53 घटाओ कितना आएगा 7। यही देखिए y का मान है, x का मान, तो यहाँ नीचे लिख दोगे उसके नीचे, अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7, यही हम लोग का आंसर है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे जल्दी से।